हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि देवराहा बाबा या अन्य जो साधक संत थे या साधक या योगी हैं, तो उन्हें खेचरी मुद्रा सिद्ध थी और खेचरी मुद्रा सिद्ध होने से क्या उन्हें लाभ था। और यहाँ पे अब समझने की बात है, चूँकि बहुत सारे ऐसे साधकों के प्रश्न हैं जिसमें कि उनका ये कहना है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास कैसे करें, आप खेचरी मुद्रा सिद्ध कैसे हो। चूँकि हमने देखा कि तमाम सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे खेचरी मुद्रा से संबंधित कुछ भ्रामक जानकारियाँ प्रदान की जा रही हैं, जिसमें कि कहा गया कि आप अगर खेचरी मुद्रा सिद्ध करना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप करिए तो आपको खेचरी मुद्रा सिद्ध हो जाएगा, उस मंत्र का जाप करिए तो आप खेचरी मुद्रा आपको सिद्ध हो जाएगा। तो वास्तव में क्या सत्य है खेचरी मुद्रा सिद्धि के लिए, तो यहाँ पे हम उससे विषय में विशेष जानकारी प्रदान करेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें औरों को भी, जिससे कि लाभ हो। और चैनल को भी अगर चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार की वास्तविक जानकारी के लिए जो पूर्णतया सत्य हो। तो खेचरी मुद्रा की जानकारी इस प्रकार है। खेचरी मुद्रा की सिद्धि उसी स्थिति में मिल सकती है जबकि आप एक अच्छे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कठोर साधना करें। खेचरी मुद्रा का अभ्यास बड़ी कठोरता से होती है और काफ़ी तकलीफ़ को, दर्द को सहना पड़ता है और बहुत सारे संयमों का पालन करना पड़ता है। इसके लिए जिह्वा को बड़ी ही बेरहमी के साथ में जिह्वा का दोहन किया जाता है और इसमें एक योग्य सामर्थ्यशाली गुरु अथवा मार्गदर्शक का होना अति अनिवार्य है। जीभ में विशेष प्रकार के तरल पदार्थ अथवा घी को लगा करके उसका दोहन किया, दोनों हाथों से पकड़ करके बड़ी बेरहमी के साथ में नीचे की तरफ मुँह करके आप दोनों हाथ से जीभ को पकड़ करके सामने की तरफ खींचते हैं, कुछ इस भाव और इस प्रकार से कि आपकी जिह्वा की जो लंबाई है थोड़ा बढ़े। ऐसा एक दिन नहीं करना पड़ता है, बहुत समय तक ऐसा करना पड़ता है। जिह्वा का जो आप देखेंगे, हम चित्र के माध्यम से वीडियो में दिखाए भी हैं और जहाँ पे समझाने का और बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिह्वा के नीचे का जो भाग होता है, जो कि जिससे कि वह जुड़ा होता है नीचे के तालू से, नीचे के भाग से, वह मांस जो है धीरे धीरे कट करके वो धीरे धीरे एक तरीके से एक निश्चित मात्रा में पूरा कट जाता है। और ऐसी दशा में साधक को पूर्णतया नमक, मिर्च, यह सब चीज़ों को जो खाना होता है वो पूर्णतया वर्जित होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आप बड़े बेरहमी के साथ में उसका दोहन करते हैं तो ब्लड भी आ जाता है। यह आपके कठोरता पे निर्भर करता है कि आप कितने दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो जिह्वा आपकी धीरे धीरे काफ़ी समय तक जब आप इस अभ्यास को करते हैं तो लंबा होता चला जाता है और एक निश्चित लंबाई को प्राप्त करता है। जब आप अपनी जिह्वा से अपने नासिका के अग्रभाग को, आपका जो नाक है उसके अग्रभाग को अगर आप अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लेते हैं, तब यह निश्चित होता है कि हाँ, आप की जो जिह्वा है अब खेचरी मुद्रा के अभ्यास के लिए तैयार है। इस प्रकार से
जब अभ्यास आप एक कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में करते हैं तब जा कर के वह खेचरी मुद्रा का अभ्यास आपका सिद्ध होता है। ये तो हमने केवल ये बताया कि आप खेचरी मुद्रा का चूँकि अभ्यास ही जिह्वा के द्वारा करते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ हमने आपको ये बताया कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं, और इसमें कुछ विशेष प्रकार की औषधि जबकि आपके जिह्वा कट जाए, छिल जाए, तो उसमें उसका प्रयोग भी करते हैं। ज़्यादातर देसी घी और शहद का इसमें प्रयोग करते हैं, जो कि एक प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, ताकि घाव मुंह में ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और इस केवल मेरे द्वारा प्रदान की गई इसी जानकारी से अगर आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है। तो इस विद्या का अभ्यास करने से पहले एक योग्य गुरु अथवा मार्गदर्शक जरूर तलाश लें। निश्चय ही खेचरी मुद्रा अगर सिद्ध होती है तो बहुत सारी सिद्धियां और बहुत सारी विशेष विलक्षणता को साधक प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।